अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार में एक नया इनकलाब आने वाला है। कम अज़ कम यही तासुर अमित शाह देना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री, फार्मा पार्क, इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सब सुनने में खूबसूरत लगता है, लेकिन एक मिनट, क्या वाकई बिहार अब सनती ताकत बनने जा रहा है, या ये सिर्फ एक सियासी सेटअप है जहां वादों की चमक में वोट के सौदे छुपाए जा रहे हैं? आइए हक़ाइक़ की रोशनी में इस ऐलान का पर्दाफाश करते हैं। मैं हूं मोहम्मद नसीम अख्तर नदवी और आप देख रहे हैं उमरी टीवी, जहां सवाल दबाए नहीं जाते, उठाए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों अमित शाह ने पटना में बड़े एतमाद से ऐलान किया, हम बिहार को सनती तरक्की के रास्ते पर डालने जा रहे हैं। लेकिन जब हम इस बयान के नीचे झांकते हैं तो हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। अमित शाह ने इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री, फार्मा पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का वादा किया, लेकिन न तो मनसूबों का मकाम वाज़ेह किया गया, न सरमायाकारी की रकम, न टाइम लाइन और न ही रोज़गार के तखमीने। ये सब कुछ महज ऐलान की हद तक महदूद रहा। ऐसा लगता है जैसे ये मनसूबा कागज़ पर तरक्की और ज़मीन पर सियासत का हिस्सा हो। ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब बिहार में इंतखाबी मौसम पूरी तरह शबाब पर है। बीजेपी को बिहार में न सिर्फ इत्तेहादियों का बहरान दरपेश है, बल्कि ज़मीनी सतह पर अवामी नाराज़गी भी बढ़ रही है। अमित शाह के ऐलान का मकसद सिर्फ सनअत नहीं, बल्कि नया सियासी बयानिया बनाना है। तरक्की का नारा वोट का जाल। बीजेपी जानती है कि बिहार में मजहबी पोलराइजेशन से ज़्यादा असर अब रोज़ी रोटी का नारा डाल सकता है। इसीलिए इंडस्ट्री का ख्वाब दिखाकर एक नए तबके को, यानी नौजवान वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। अब आइए आदद शुमार की ज़ुबान में देखें। बिहार की जीडीपी में सनती शोबे का हिस्सा सिर्फ 19% है। रियासत में फ़िक्स आमदनी नेशनल एवरेज से 60% कम है। पिछले 10 साल में बिहार में कोई बड़ा सनती मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। साल 2015 में मेक इन बिहार के नाम पर 50 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन 2024 तक इनमें से सिर्फ 6 मुकम्मल हुए। तो सवाल ये है, अगर 10 साल में सनती बुनियाद नहीं बन सकी तो अचानक अब कैसे बन जाएगी? क्या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क और लॉजिस्टिक्स इतने तैयार हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आकर फैक्ट्री लगाएं? जवाब साफ है, नहीं। हुकूमत ने आज तक ये बात साफ नहीं किया कि उन मनसूबों के लिए सरमाया कहाँ से आएगा। क्या वाकई निजी कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आएंगी, या फिर हुकूमत खुद उस पर पैसा लगाने वाली है? दिलचस्प हकीकत ये है कि गुज़िश्ता साल बिहार इन्वेस्टर्स समिट में सिर्फ 1800 करोड़ रुपए के समझौते हुए, जबकि पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश ने उसी अरसे में 30 लाख करोड़ रुपए के समझौते किए। यानी वाज़ेह तौर पर देखा जाए तो ये ऐलान सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सतह की तरक्की मालूम होती है, न कि किसी हकीकी सनती मनसूबे की बुनियाद। बीजेपी जानती है कि बिहार में ज़ात पात की सियासत अब कमज़ोर हो रही है और नौजवान तबका अब मौक़े और रोज़गार के सवालात पूछने लगा है। इसीलिए इंडस्ट्री का बयानिया एक नफसियाती हिकमत अमली है, जिसका मकसद है लोगों को ख्वाब दिखाओ, उम्मीद जगाओ और वोट हासिल करो। लेकिन इस बयानिया के पीछे कोई आवाज़, पॉलिसी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और कोई सरमायाकारी मॉडल मौजूद नहीं। यही वजह है कि कई माहिरीन माशियात कह रहे हैं ये ऐलान ज़्यादा सियासी है, कम अमली, क्योंकि बिहार में सनती माहौल बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है मुस्तकिल पॉलिसीज़ मैन की, कानून व अमन का तहफ़्फ़ुज़, तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत। लेकिन मौजूदा हुकूमत उनमें से किसी महाज पर संजीदगी से काम नहीं कर रही। और अगर आप पिछले वादे याद करें, 2019 में भी यही नारा था, बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं बदला। तो सवाल ये है, क्या ये बार भी अवाम को वादों के जाल में फंसाने की कोशिश नहीं? अमित शाह के इस ऐलान के पीछे कितनी नीयत है और कितनी सियासत, ये वक्त बताएगा। लेकिन अवाम को अब समझना होगा कि तरक्की के वादे सिर्फ उस वक्त माने रखते हैं जब उनके साथ अमली खाका, शफाफियत और अवामी शमूलियत हो, वरना ये एक चमकती हुई तकरीर बनकर रह जाएगी। तो नाज़रीन, सवाल ये है, क्या बिहार को वाकई तरक्की मिलने वाली है, या ये सिर्फ इंतखाबी मौसम में फैलाया गया नया ख्वाब है? आपके ख्याल में क्या ये तरक्की का मंसूबा है या सियासत का खेल? अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद नसीम अख्तर नदवी। आप देख रहे हैं उमरी टीवी, जहां सवाल दबाए नहीं जाते बल्कि उठाए जाते हैं, क्योंकि सवाल करना ही जमहूरियत की सांस है। आप देखते रहिए उमरी टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।